1. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज दानिश फैज अगेन वेलकमिंग यू टू द चैनल ऑफ ड्यूटी सोसाइटी। और आज हम अगेन फिर से लेके आए हैं बच्चों के पूछे जाने वाले बहुत सारे सवाल। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को नहीं पता होती हैं और वो गलतियां कर जाते हैं, जिस वजह से उनको वहाँ पे एग्जामिनेशन वाला दिन बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अकेले ट्रैवल करते हैं और कई सारी चीज़ें वो लेके जाते हैं जो अंदर एग्जामिनेशन हॉल में अलाउड नहीं होता है। फिर वो बाहर परेशान होकर घूम रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, शॉपकीपर्स के पास जाते हैं कि सर ये मेरा वॉलेट है, ये आप रख लीजिए। शॉपकीपर वाला आपको ब्लैकमेल कर रहा होता है कि हाँ रख तो लूंगा, 50 रुपए लूंगा। वैसा वॉलेट में पैसे 20 रुपए हैं, ले तुम 50 रुपए रहे हो यार। तो ऐसे कई सारी परेशानियां आती हैं। फिर कोई होता है कि आपको चलो रख लिया आपका कोई सामान, कोई बच्चा या कोई शॉपकीपर आपका सामान रख भी लिया, ठीक है, आपका दिमाग सारे एग्जामिनेशन टाइम में वहाँ लगा रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या नहीं ले जाना है। प्लस बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें ले जाना है और हमें नहीं पता होता है। जैसे जामिया में जब हमारी टीम गई थी वहाँ पे बच्चों को एग्जाम दिलाने के लिए, बहुत सारे बच्चों के साथ ये भी हो जाते हैं। हम लोग जबकि लास्ट मोमेंट में ब्रीफ कर देते हैं, उसके बावजूद कुछ बच्चे इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो कर पाते हैं, ठीक है, और आधार कार्ड ले जाना भूल गए। तो वहाँ पे लास्ट मोमेंट में कैफ़े ढूंढना पड़ रहा था और सुबह सुबह कैफ़े सारे खुले भी नहीं थे। तो ऐसे कई सारी परेशानियाँ आती हैं, ठीक है, जो हमें नहीं पता होता है कि हमें क्या करना होता है। तो वो उन अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस से आपको बचाने के लिए हम यहाँ लेके आए हैं। सवाल है कि अगर ऐसा सिनेरियो आता है तो सर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम झेल लेंगे, ठीक है, फर्स्ट टाइमर है, कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। आपको लगता है कि वो मोमेंटरली है, बट वो मोमेंटरली नहीं होता है। उस भाग दौड़ में आपकी बॉडी के ऊपर जो स्ट्रेस पड़ा है, वो स्ट्रेस आपको एग्जाम में नर्वसनेस की तरफ ले जाता है। तो वो चीज़ों को आपको अवॉइड करना होता है। कई चीज़ें आपको क्लैरिटी में रहनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारी बच्चों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हो। नीट में तो बहुत ज़्यादा होती है ये चीज़ें, ठीक है, उसमें तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आते हैं और बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस आते हैं, बट स्टिल बच्चे फॉलो नहीं करते हैं। तो हमारे बच्चे ऐसी गलतियां ना करें, ठीक है, इसके लिए हम आपके लिए ये स्पेशल वीडियो लेके आए हैं। खैर, इस पे ज़्यादा बातें करने से पहले हम लोग बात करेंगे कि एडमिट कार्ड में एक इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो हम लोग एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस को गो थ्रू करेंगे और एक एक करके जो जो क्वायरीज मेरे पास बच्चों ने भेजे हैं, ठीक है, उन क्वायरीज को भी हम आंसर करेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हम लोग आगे की बातें शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ें हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें मांगा है या क्या क्या चीज़ें इसमें कहा है इंस्ट्रक्शंस में, कौन कौन सी चीज़ों को अलाउ किया नहीं किया है। तो सबसे पहली बात ये कहा है कि प्रोविजनली इशू किया गया है, प्रोविजनली इशू किया गया है ये। तो ऐसा नहीं है कि जो आप एग्जाम में फुलफिल कर रहे हैं बस उसी के लिए होता है, और किसी चीज़ के लिए आप एडमिट कार्ड का इस्तेमाल ना करें, कोई नहीं करता यार, ठीक है। कैंडिडेट याद रखिएगा कि आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है इस एग्जाम एडमिट कार्ड को लेके तो आपको ऑफिस कांटेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, जिस बच्चे का नाम एडमिट कार्ड में लिखा होगा सिर्फ उसी को अलाउ करेंगे। अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगा, खैर, बट चलो आगे देखते हैं फिलहाल, ठीक है। नो कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू एंटर टेस्ट शेड्यूल्ड कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम, ठीक है। याद रखिएगा कि जब तक एग्जाम शुरू नहीं होगा या शुरू होने वाला नहीं होगा, जब तक का रिपोर्टिंग टाइम आपका मेंशन नहीं होगा, आप अलाउड नहीं होंगे, आप नहीं अंदर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। द टेस्ट सेंटर स्टाफ and authorized to verify the identity of the candidates and may take steps to verify and confirm the identity credentials. A candidate who does not possess a valid admit card and authorized photo ID shall not be permitted to take test by the center superintendent. तो याद रखिएगा, एक फोटो आईडी की बात कर रहा है, तो जब फोटो आईडी की बात कर रहा है तो कौन सी आईडी कैरी कर रही है हम आपको वो भी यहाँ बताएंगे, ठीक है। याद रखिएगा, वो सारी बातें अभी हम लोग करेंगे। तो कौन सी फोटो आईडी की बात हो रही है सर, ठीक है। देखो, चलो मैं उसी पे डायरेक्टली आता हूँ। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हम लोगों ने लास्ट बताया, जैसे कि जामिया में बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, फोटो आईडी का मतलब क्या होता है कि आप ऐसी चीज़ें लेके जाएं इसमें फोटो आईडी होनी चाहिए। जैसे अगर आप स्कूल आइडेंटिटी कार्ड लेके जा रहे हो तो उसमें फोटो आईडी होनी चाहिए और प्रिंसिपल का सील मोहर के साथ प्रेजेंट होनी चाहिए बच्चा। पैन कार्ड होनी चाहिए, तो अगर आपके पास पैन कार्ड है, अगर आप 18+ हो रहे हैं और पैन कार्ड अगर आपके पास है तो वो भी फोटो वाली प्रेजेंट होनी चाहिए। पैन कार्ड यूजुअली फोटो के साथ आता है। ड्राइविंग लाइसेंस में भी फोटो होती है, वोटर आईडी में भी फोटो होती है, पासपोर्ट में तो डेफिनेटली फोटो होगी। आधार कार्ड में कोई ज़रूरी नहीं होता है कि फोटो हो ही। कई ऑप्शंस जब आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं तो मास्क्ड फोटो जो आती है, ठीक है, वो भी आधार कार्ड होता है, ठीक है। तो वो नहीं चलेगा बेटा, आपका जो आधार कार्ड होना चाहिए वो फोटो वाली ही होनी चाहिए, ठीक है। ई आधार कार्ड भी फोटोग्राफ के साथ होनी चाहिए। राशन कार्ड में फोटोग्राफ नहीं होता है, आपका फोटोग्राफ अटेस्टेड होनी चाहिए, तब होगा, वो अलाउ करेगा।
क्लास 10 या 12th का एडमिट कार्ड होना चाहिए अगर है तो, ठीक है, फोटोग्राफ के साथ। बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ होनी चाहिए। इन सब में ऐसा नहीं कि ये सब चीजें होनी चाहिए, हाँ बच्चे इंस्ट्रक्शंस तब भी गलत लेते हैं यार। इन सब में से कोई एक चीज अगर आपके पास है जिसमें एक फोटो, वैलिड आईडी है, रिकॉग्नाइज्ड है, आपका रिकॉग्निशन है, आप अलाउड हो जाओगे, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर इन सब में अगर मैं बात करूं तो आप एक आधार कार्ड ऑफिशियल लेके जाएं, ठीक है। और ऐसा नहीं पेपर में निकाल के पेपर में लेके चले गए, वो कंप्लीट अच्छा वाला एक आधार कार्ड लेके जाएं, ठीक है। वो आपके लिए वहां पे इशू क्रिएट ना कर सके कोई भी, ठीक है। अगर आपका क्या बोलते हैं फिजिकली आप हैंडीकैप्ड हैं तो आपको वो मेडिकल ऑफिसर से ये होना चाहिए, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, सर्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें कई सारी चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको डायबिटिक होता है, ठीक है, डायबिटीज होता है, तो ऐसा नहीं कि आप वहाँ सेंटर को बोल देंगे कि मुझे डायबिटीज है और मुझे हर थोड़ी देर में कुछ खाना होगा, तो आप ऐसा कर लो कि ईटेबल्स लेके चले गए अंदर, दे आर नॉट अलाउड। अगर आपको ऐसा कुछ मेडिकल इमरजेंसी है तो एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड डॉक्टर से आपको ये लिखवाना पड़ेगा दैट हाँ ये बंदे को हर कुछ समय में खाना होता है, और वो सर्टिफाइड वो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ सिग्नेचर करेगा, ऑथराइज करेगा। वो ऑथराइज्ड लेटर आपको सेंटर सुपरिटेंडेंट को दिखाना पड़ता है, तभी आपको ईटेबल्स अंदर अलाउ करेगा, अदरवाइज नहीं करते हैं, ठीक है। पर्सनल ट्रांसपेरेंट बोतल होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं, आजकल का जो नेट जेन हो गया है, न्यू जनरेशन जो जिसको हम लोग जेन जी जनरेशन कहते हैं, तो जेन जी जनरेशन ने कई नई नई चीजें निकाल रखी हैं। टम्बलर होता है, सिपर्स होते हैं, ठीक है, और ऐसी कई चीजें होती हैं जो वो लोग लेते हैं। बट मैं कह रहा हूं कि अगर आप ऐसी कोई भी चीज ले जा रहे हैं तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। द बॉटल शुड बी वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट माय डियर, ठीक है। एंड नॉट ओनली बॉटल, मैं आगे बताऊंगा, पेन भी आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो बॉटल आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है जिसके अंदर कुछ छुपने की कोई जगह हो, ठीक है, शक की गुंजाइश नहीं रखना है बेटा, ठीक है। नॉट अलाउड टू कैरी, याद रखिएगा ये नॉट अलाउड वाली बातें अब हम लोग करेंगे, ठीक है, कि एग्जामिनेशन सेंटर्स के अंदर क्या क्या आप अलाउड नहीं है। तो किसी भी तरह का टेक्सचुअल मटेरियल प्रिंटेड या रिटन हो, बिट्स ऑफ पेपर, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, ओ माय गॉड ये भी आपको बोलने की जरूरत थी यार, ठीक है। राइटिंग पैड्स, पेन ड्राइव्स, इरेजर, कैलकुलेटर दोबारा लिख दिए शायद, ठीक है। लॉग टेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, करेक्शन फ्लूइड। बहुत सारे बच्चे व्हाइटनर लेके जाते हैं और लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि व्हाइटनर ले आगे कोई बेनिफिट नहीं है, ओएमआर में आप करके भी कुछ नहीं कर पाओगे, वो गलती हो गई तो हो गई, ठीक है। लास्ट वाली वीडियो में आप देखेंगे, मैंने अपलोड करा था तो उसमें बताया था, ये बात प्रॉपरली बताया था। और ये देखो यहाँ भी लिख के आया वो, ठीक है, एडमिट कार्ड में भी कि दे आर नॉट अलाउड। फिर किसी भी तरह का कम्युनिकेशन डिवाइस, मोबाइल फोन ऑब्वियसली यार, ब्लूटूथ डिवाइसेस, बहुत सारे बच्चे नेक बैंड्स पहनते हैं, ठीक है, बताया जेनजी में बहुत अलग अलग चीजें आ गई है, ठीक है। वो सेपरेट ईयरबड्स होते हैं, दे आर नॉट अलाउड, ठीक है। ईयरफोन्स, माइक्रोफोन्स, पेजर, हेल्थ बैंड। हेल्थ बैंड कहने का मतलब वो जो होता है ना, वो टेक्नोलॉजिकल वाला एक रिस्ट बैंड होता है, ठीक है, जो कितने स्टेप्स हम लोग दौड़े हो बताने वाला, वो भी अलाउड नहीं है। माइक्रोचिप्स, कैमराज एटसेट्रा, ये सब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या किसी भी तरह का कम्युनिकेशन डिवाइस अलाउड नहीं होगा, ठीक है। अदर आइटम्स लाइक वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग्स, बेल्ट्स, कैप, ये सब में से कुछ भी अलाउड नहीं है। कुछ लड़कियां होती हैं हैंडबैग, तो अरे ओ माय गॉड मैं बिना हैंडबैग के कैसे जा सकती हूँ, जाना पड़ेगा, वहां एग्जाम है, वो जाने नहीं देगा अंदर, ठीक है, वहीं गेट पे ही रोक लेगा बेटा, ठीक है। फिर आप वहां परेशान हो गए, कहाँ रख दूं, कहाँ रख दूं, कहाँ रख दूं, मम्मी पापा को ढूंढ रहे होगे सेंटर में, कहाँ है पापा, कहाँ मम्मी, ये रखिए, अलाउ नहीं कर रहे। पहले बता रहा हूँ नहीं अलाउड है, पहले ही बता के अंदर जाओ, लास्ट मोमेंट रश नहीं क्रिएट करें आप, ठीक है। अच्छा, रिस्ट एनी वॉच, रिस्ट वॉच, ब्रेसलेट एंड कैमराज। पहले था कि ऐसे जो वॉचेस होते थे एनालॉग वॉचेस अलाउड होते थे, ठीक है, डिजिटल वॉचेस अलाउड नहीं होते थे, अब वो भी अलाउड नहीं किया है, बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है, ठीक है। ब्रेसलेट्स आप नहीं ले जा सकते हैं, मैं आपको बता दूं, आप रिंग्स, जैसा मैंने रिंग पहना हुआ, ये रिंग भी आपके लिए अलाउड नहीं होगा, ठीक है। ऑर्नामेंट्स या मेटालिक आइटम्स कुछ भी अलाउड नहीं है। एनी फूड आइटम्स अलाउड नहीं है अनलेस यू आर डायबिटिक एंड यू आर कैरिंग अ वैलिड डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डॉक्टर, तब तक आपके लिए अलाउड नहीं होता है। फिर एनी अदर आइटम्स, देखो लास्ट में भी रख दिया कि नहीं नहीं सर, हाँ आप डिस्क्रिप्शन लेके आ जाओ कि अरे सर आपने तो ये नहीं लिखा था, ये न्यू टेक्नोलॉजी है, नहीं। एनी आइटम दैट कुड बी यूज्ड फॉर अनफेयर मींस आर नॉट अलाउड, सेपरेटली लिखा गया, ठीक है। चलो अब उसके बाद कह रहा है कि कैंडिडेट्स में बी सब्जेक्टेड टू एक्सटेंसिव फ्रिस्किंग। फ्रिस्किंग का मतलब होता है बेटा आपको तलाशी लेना, ठीक है, तो तलाशी आपसे ले सकता है कोई भी कैंडिडेट पे जिस पे शक हो रहा है। ये नहीं कहो कि सर मुझे क्यों आइसोलेट करके कर रहे हैं, कुछ आपने किया होगा ऐसी हरकतें, उन्हें शक हो गई, तो ये चीजें बता दे रहा हूँ कि वो आपका कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप वहां पे
अपना कोई आर्टिकल वार्टिकल बता रहे थे, दिस इज आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी यू आर नॉट अलाउड, ठीक है, ये नहीं कर सकते बेटा आप, ठीक है। कैंडिडेट शुड फाइंड आउट एंड ऑक्यूपाई ओनली द अलॉटेड सीट, ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत जनरली होता है कि गेट पर ही आपका रूम नंबर लिखा होता है, ठीक है, आप तुरंत वहां जाएं, गेट पर आपका जो रूम नंबर है वो आप देखें, आप सिर्फ अपने रूम पे जाएं। वहां रूम के बाहर जनरली होता है कि आपके रोल नंबर्स लिखे होते हैं, आप रोल नंबर्स देखिए कि आपका वहां रोल नंबर प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है, आप फिर वहां अंदर जाए, ठीक है। और जो आपके सीट अलॉट किए गए हैं, आमूमन ये होता है कि सीट पर एक पर्ची लगी होती है जो आपके रोल नंबर के साथ होते हैं, आप वहीं बैठेंगे, ठीक है, डेजिग्नेटेड टेस्ट सेंटर में ही। याद रखिए किसी और सीट पर अगर आप बैठे हुए पाए गए, किसी भी तरह की चीज होगी तो आपका एग्जामिनेशन कैंसिल कर दी जाएगी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कैंसिल की जाएगी, उसके बाद आपकी कोई प्रार्थना भी नहीं सुनी जाएगी, नो प्ली विल बी हर्ड। याद रखिएगा, द कंडक्ट ऑफ द एडमिशन टेस्ट डिपार्टमेंटल टेस्ट में भी फोटोग्राफ्ड, ठीक है, ये सारी चीजें फोटोग्राफिंग की जा सकती है, ठीक है, आपके लिए नहीं, आप ऐसा नहीं कि आप फोटोग्राफी कर रहे हो, नहीं, वो लोग करेंगे, ठीक है, तो आप ये नहीं कर सकते नहीं मेरा फोटो मत लीजिए, ठीक है। ड्यूरिंग द टेस्ट कैंडिडेट मस्ट मेंटेन अ परफेक्ट साइलेंस एंड मस्ट नॉट इंडल्ज इन एनी कन्वर्सेशन और जेस्टिकुलेशन। कन्वर्सेशन बात करना, जेस्टिकुलेशन ऐसे ऐसे इशारे करना है कि 3 का 4 क्या होगा, 2 का 1, ये चीजें अलाउड नहीं है। हाँ, ओ माय गॉड, ये भी कहने की बातें हैं यार, ठीक है। फॉर OMR बेस्ड टेस्ट कैंडिडेट मस्ट इनिशियली कंप्लीट एंट्रीज ऑन द OMR आंसर शीट एंड क्वेश्चन बुकलेट, ठीक है, शैल बी प्रोवाइडेड टू देम 15 मिनट आफ्टर द शेड्यूल्ड कमेंसमेंट ऑफ द टेस्ट। द टेस्ट ड्यूरेशन एज स्पेसिफाइड गिवन 2 आवर्स का होता है। कैंडिडेट मस्ट यूज ओनली ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, ब्लैक और ब्लू, ठीक है, आप ऐसा पेन नहीं ले आ सकते हो जैसे ये देख रहे हो ब्लैक है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, ये ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, अंदर उसकी रिफिल है वो दिखनी चाहिए, ठीक है, तो वैसा ही पेन आप लेंगे, ठीक है, ब्लैक या ब्लू, एंड ओनली बॉल पेन यूज करेंगे। बहुत बच्चे फाउंटेन पेन या जेल पेन लेके आते हैं, डोंट एक्ट ओवर स्मार्ट, दे आर नॉट अलाउड ऑन OMR शीट, उस पर पानी डाल के उसको धुल सकता है वो, ठीक है, इसीलिए नहीं अलाउड होता है बेटा, बॉल पॉइंट पेन ही लेके जाएंगे आप, क्लियर है, ठीक है। ये सारी चीजों के बाद अगर हम बात करें, कैंडिडेट शुड नॉट यूज व्हाइटनर, मैंने बताया था, और करेक्शन फ्लूइड फॉर मेकिंग एनी करेक्शन इन द एंट्रीज आंसर ऑन द OMR शीट, नहीं काउंट होगा, कोई फायदा नहीं है, यहां भी मना कर ही दिया है। फॉर OMR बेस्ड टेस्ट इनकरेक्ट आंसर शैल रिजल्ट इन अ नेगेटिव स्कोर ऑफ 25% बताया गया है, ठीक है, बट ये एप्लीकेबल नहीं होता है BSc नर्सिंग, PhD क्लास 6 एंड क्लास 9 के लिए स्पेसिफिकली बता दिया। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव हिज और हर सीट ड्यूरिंग द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट एक्सेप्ट अंडर एक्सीजेंसीज, दैट मीन्स इमरजेंसीज, ठीक है, और वो भी आप अपनी मर्जी से उठ के नहीं जा सकते हो। ये मत समझो कि आप अपनी मर्जी से उठ के जाओगे, जो आपका डेजिग्नेटेड इन्विजिलेटर है ही मस्ट अप्रूव यू कि हाँ जो आपकी इमरजेंसी है वो वाकई इमरजेंसी है, ठीक है, तभी आप जा सकते हो, ठीक है। यूज ऑफ अनफेयर मीन्स एंड इम्पर्सोनेशन, दैट मीन्स आप किसी और को इमिटेट कर रहे हो कि किसी और का एग्जाम आप ले रहे हो, ठीक है, तो वो ऐसे नहीं छोड़ दिया जाएगा। एग्जामिनेशन कंट्रोल ऑफ अनफेयर मीन्स एंड डिसऑर्डरी कंडक्ट रेगुलेशन एंड स्टूडेंट्स कंडक्ट ऑफ डिसिप्लिनरी रूल 1985 ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन द टेस्ट। ये बहुत कड़े रूल होते हैं बेटा, आपको ना ही सिर्फ उस एग्जाम से डिबार्ड किया जाएगा, हो सकता है आपको AMU के फ्यूचर्स एग्जाम्स के लिए भी डिबार्ड किया जा सके, उसके लिए भी आपकी सुनवाई होती है प्रॉपर रेगुलेशन बोर्ड के द्वारा। तो इन सारी चीज़ों से आप बचें, अनफेयर मीन्स की कोशिश ही ना करें तो बेहतर है, ठीक है, सोचे भी नहीं कि ये चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है। नो रिक्वेस्ट फॉर री-एवल्यूशन एंड री-टोटलिंग विल बी एंटरटेन, पहले बता दिया, हाँ, बाद में आप ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हो कि सर री-एवल्यूशन किया जाए हमारे पेपर का। वायलेशन इसका कुछ भी अगर आप करोगे तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर सकते हैं एट एनी टाइम। ये इंस्ट्रक्शंस मैंने आप लोगों को पढ़ के बताया, बहुत सारे बच्चे हैं कि वो पढ़ते नहीं है, ठीक है, और कह सकते पढ़ते हैं तो समझते नहीं है, जैसे फ्रिस्किंग जैसे वर्ड्स होते हैं नहीं समझ पाते, ठीक है। अब चलो ठीक है, लास्ट मोमेंट की बातें हैं, ठीक है, तो अब हमने आपको ये बता दिया है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को कैरी करनी है नहीं करनी है, जो मैंने बता दिया, ठीक है। अब अगर मेहंदी तो बिल्कुल नहीं रचाना भाई, हाँ ये भी अलाउड नहीं होता, ऐसे नीट में नहीं अलाउड होता, यहाँ लिखा नहीं है प्रॉपरली, ठीक है, बट अगर हम इन सेपरेशन अगर हम बात करें तो ऐसी कोई भी चीज़ें आप लोग ना करें, ठीक है, जिससे आपकी सारी मेहनत जो आपने करी है
वो बर्बाद हो जाए, ठीक है। और ऐसी कोई चीज़ ना करें कि आपके एग्जाम वाले दिन 5 मिनट 10 मिनट कुछ हसल बजल हो, ठीक है, जिससे आपका दिन खराब जाए, आपकी बॉडी पर स्ट्रेस पड़े, ठीक है। आप लोग अपनी हैबिचुअलिटी को सही करके रखें, ठीक है। एग्जाम जितने बजे है आप एकदम उससे आधा घंटा पहले पहुंचे, एंड इफ पॉसिबल आप अपने सेंटर को एक दिन पहले जरूर विजिट कर लें, अगर इफ पॉसिबल है तो, कि आपका सेंटर कहाँ पे है। लोकेट करने में कई बार इशू होती है, ठीक है। मेरे साथ एक बार हुआ था, ठीक है, मेरा एग्जाम भागलपुर में था, ठीक है, और वहाँ 2 कॉलेज सेम नाम से थे, दोनों में फ़र्क थोड़ा सा था कि एक कॉलेज था और एक कॉलेजिएट था, ठीक है। और वहाँ के ऑटो ड्राइवर से मैंने कहा और वो मुझे कॉलेजिएट पहुँचना था, उसने कॉलेज पहुँचा दिया, ठीक है। नेम दोनों का ही सेम था, कॉलेज और कॉलेजिएट अलग अलग थे। वहाँ जाने के बाद जब रूम नंबर ढूंढ रहा हूँ, रूम नंबर नहीं मिलने पर फिर दूसरा ऑटो किया, वहाँ पता चला कि एक कॉलेजिएट डिफरेंट जगह है, वहाँ पहुँचे तो लास्ट मिनट हैजल बेजल हो जाता है। तो उन चीज़ों से आप बचे, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स आप लोग ना क्रिएट कर सके, मतलब ना हो आपके साथ क्रिएट, ये चीज़ें आप ध्यान रखें, ठीक है। और इसके अलावा भी मैं आप लोगों को बता दूं कि ड्यूटी ने ऐसे लास्ट मिनट टिप्स का एक ऑर्गेनाइजेशन भी हम लोगों ने किया है, ठीक है। हम लोगों ने आप लोगों से वादा किया था कि हम आपके साथ एग्जामिनेशन वाले दिन तक अवेलेबल रहेंगे, आपको उस दिन भी आंसर की और आपके क्वारीज जो आपके कट ऑफ्स को लेके रहेंगी, क्वेश्चन पेपर के टफनेस को लेके रहेंगी, ये सारी क्वारीज आपको आंसर किए जाएंगे और ऑनलाइन ही आंसर किए जाएंगे, ठीक है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक एक बच्चों को किया जाएगा। और लास्ट मिनट टिप जो हमारी होगी वो कल हम लोग इसी चैनल पे सबसे ये करेंगे, स्ट्रीम करेंगे, ठीक है। लाइव स्ट्रीम होगा, नॉट बाय जस्ट बाय मी बट बाय एवरी फैकल्टी ऑफ ड्यूटी सोसाइटी, एवरी एक्सपर्ट फैकल्टी, दे आर गिविंग देयर इनसाइट्स, ठीक है, अबाउट देयर सब्जेक्ट्स एंड देयर टिप्स हाउ टू हैंडल देयर सब्जेक्ट, देयर सेक्शन टू बी स्पेसिफिक ऑन द पेपर। सो अगर आप चाहते हैं कि वो लाइव वीडियो आप ना मिस करें, और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी सब्सक्राइब कर ले, और सिर्फ सब्सक्राइब ही ना करें, वो बेल वाला आइकन भी दबा लें, ठीक है, ताकि जैसे हम लोग लाइव आए आपको टिंग से नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है, बेल आपका बज जाए। खैर लास्ट मिनट पे जैसे अब हम लोग जब वीडियोस एंड करते हैं तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग हमेशा शो ऑफ करते हैं, हम लोग हमेशा शो ऑफ करते हैं, ठीक है, अपनी रिजल्ट्स को लेके, ठीक है। और क्यों ना करे, सबसे शानदार रिजल्ट होता है हमारा, ठीक है। और नॉट ओनली जस्ट दिस ईयर, ठीक है, वी आर गिविंग दिस एक्सेलेंसीज फॉर मोर देन 30+ years, ठीक है। द एक्सपीरियंस यू कैन से दैट इंस्टीट्यूशन होल्ड्स, ठीक है, इज इमेंस, ठीक है। और जस्ट 30+ years के अगर रिजल्ट दिखाने लग जाऊं तो मुझे लगता है शायद मुझे ऐसा 20-25 घंटे का स्ट्रीम करना पड़ेगा, ठीक है, हर एक बच्चे को दिखाना पड़ जाए तो, ठीक है। मोर देन 25,000-30,000 हम लोगों ने बच्चे कह सकते हैं AMU में दिए हैं, ठीक है। और जो हमारे संस्था के संस्थापक थे, ठीक है, मिस्टर शहाबजादा आफ्ताब साहब, ठीक है, उनके सपनों को हम लोग पूरा करते हैं। और सिर्फ हम नहीं पूरा करते हैं, ये बच्चे पूरा करते हैं उनके सपनों को, ठीक है। और ये जो बच्चे आप देख रहे हैं, ठीक है, ये कह सकते हैं कि एक एक्सेलेंस की पहचान है, ये 11th एंट्रेंस के रैंकर्स हैं, ठीक है। और ऐसे नहीं कि बस जस्ट हम लोगों ने जस्ट फॉर 11th एंट्रेंस इनको बुलाया, ये हमारे जनरल बच्चे हैं जो रेगुलर बच्चों में रहते हैं, जो रेगुलर बैचेस में हमारे रहते हैं, ठीक है। शाहान आलम जनरल रहे हैं फर्स्ट में, ये 9th रेगुलर में भी थे, ये 10th रेगुलर में भी थे, 11th एंट्रेंस में भी थे। तो ये हमारे साथ 2 या 3 ईयर प्रोग्राम्स के लिए जुड़ते हैं, ठीक है। और हम लोग उन प्रोग्राम्स में जो बच्चों को देते हैं वो ये देते हैं, हम लोग एक इमेंस रिजल्ट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं बच्चा लोग, ठीक है। और जैसा रिजल्ट हम लोग दिखा रहे हैं, ठीक है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा 10th रेगुलर का रिजल्ट है, ठीक है। और ऐसे शानदार रिजल्ट के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको पता है क्या करना है, ठीक है। जस्ट नीचे एक नंबर स्ट्रीम हो रहा होगा, आप नंबर पे उस पर उठाएं, कॉल करें, ठीक है, और हमारे साथ जुड़े, ठीक है, और इस रिजल्ट का पार्ट बने, ठीक है। तो अगर अब भी आपके पास कोई क्वारी है तो फील फ्री टू रीच मी, ठीक है, मैं आपके सारी क्वारीज को आंसर करूंगा, ठीक है, लास्ट मोमेंट तक। और इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि हमारी टीम सेंटर टू सेंटर भी विजिटेड रहे, अगर किसी को वहाँ कोई इश्यूज रहे तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करें, ठीक है। मैं आपको वहाँ पे इंशाल्लाह ज़रूर मिलने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन सारे सेंटर्स में हो सकता है मैं ना स्पेसिफिकली पहुँचूँ, लेकिन हमारी टीम वहाँ रहेगी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, ठीक है, आप लोग कॉन्फिडेंट फील करें, ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोगों ने तैयारी की है, ठीक है। और इस तैयारी पे भरोसा रखें, मेन सब चीज़ें डिफरेंट होती है, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तब तक के लिए कल हम लोग मुलाकात करते हैं इसी प्लेटफॉर्म पे। खुदा हाफिज एंड ऑल द बेस्ट।